हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको जो स्पेशल सीखने को मिलेगा वो है स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशंस। वो बहुत ही अच्छी मिली है मुझे और मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को सिखाने में। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैं फिर सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी यूज़फुल चीज़ लगती है, कोई भी स्ट्रक्चर लगता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है यहाँ पे, मुझे याद है 11 साल पहले मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। ठीक है, चैट शो मतलब जहां पे बैठ के बस बातें करते हैं, मतलब वो इंटरव्यू भी नहीं कह सकते हैं उसको, सिर्फ बातचीत, चैट शो। सो मुझे याद है, ये तो मैंने बताया हुआ आई रिमेंबर, सिंपल सा है आई रिमेंबर। 11 साल पहले मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। ठीक है, अब ये सेंटेंस बना हमारे पास इतना जो बचा हुआ है कि 11 साल पहले मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। अब इसमें क्या करना है जो मैं बताता हूं, आप हिंदी में या तो डूअर से सीधा सेंटेंस उठा सकते हैं कि मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। डूअर कौन है पे, मैंने, यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है। आप यहां से उठा सकते हो कि मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था 11 साल पहले। एक तरीका तो ये है यहां पे इस सेंटेंस को बनाने का। सेकंड तरीका है कि डूअर से ही हम उठाएंगे और उससे पहले की जो चीज़ है ना उसको बना के रख देंगे, लेकिन सेंटेंस की जो फॉर्मेशन लेंगे वो डूअर से लेंगे। तो पहले क्या बचा हुआ, 11 साल पहले। ठीक है, सो 11 ईयर्स अगो, 11 ईयर्स बैक, दोनों में से बिफोर 11 ईयर्स, आप जो इनमें से लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने लगाया 11 ईयर्स बैक। ठीक है, अब लगा के इसको छोड़ दो, सेंटेंस हम यहीं से ही पकड़ेंगे। मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इस सेंटेंस को आप चाहो तो पास्ट परफेक्ट में बना सकते हो, लेकिन यहां पे कोई एक पास्ट की कंडीशन नहीं आ रही है कि उससे पहले। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट की ही फॉर्मेशन में रखा हुआ है। ठीक, सो मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। दूसरी चीज है यहां पे, अब जब आपने डूअर से सेंटेंस पकड़ लिया, सो डूअर के बाद एक्शन लगा के देखो। ठीक है, एक्शन क्या है, किया था, तो मैंने किया था ऐसा ही एक चैट शो। ठीक, सो फॉर्मेशन क्या रहेगी, सेंटेंस सिंपल है तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये फॉर्मेशन होगी। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, डू, करना। ठीक है, किया था, सो एक्शन है डू। अब सेंटेंस सिंपल है तो डिड छुप गया डू के अंदर और डू की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि डिड ही होती है। ठीक है, सो आई डिड अ सिमिलर चैट शो, सिमिलर मतलब ऐसा ही, मिलता जुलता, इस तरीके से। सो मुझे याद है 11 साल पहले मैंने ऐसा ही एक चैट शो किया था। आई रिमेंबर 11 ईयर बैक आई डिड अ सिमिलर चैट शो। सेम काइंड ऑफ भी आप बोल सकते हो, सिमिलर की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। इसी होटल में ही, इसी होटल में ही, सो इन दिस होटल ओनली। ठीक है, ओनली का यूज यहां पे इसीलिए हुआ कि इसी होटल में, सिर्फ इसी होटल में, इस तरीके से। सो इसी होटल में ही, इन दिस होटल ओनली, सिंग इज किंग के लिए, सिंग इज किंग के लिए, तो मूवी का नाम है। सो फॉर सिंग इज किंग। ठीक है, जो चैट शो किया था वो इसी होटल में किया था सिंग इज किंग के लिए। सो इन दिस होटल ओनली फॉर सिंग इज किंग। चूंकि मैं आपके करियर को इतने सालों से फॉलो कर रही हूं या फिर करती आ रही हूं, एक वो वाला सेंस बन गया। चूंकि, अब चूंकि के लिए मैंने बताया हुआ है हम क्या लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। इस सेंस में कंफ्यूज मत होना कि हैज बीन हैव बीन वाला ही है, नहीं। अगर मैं बोलूं कि चूंकि तुम मुझे परेशान करते हो इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता, सिंस यू डिस्टर्ब मी अलॉट, दैट्स व्हाई या दैट्स द रीजन आई डोंट टॉक टू यू। ठीक है, तो सिंस का यूज इस तरीके से भी होता है, जरूरी नहीं है कि हैज बीन हैव बीन वाला हो, टाइम का मेंशन कुछ किया हुआ हो तभी लगेगा। सिंस का यूज चूंकि के तौर पे भी होता है। ठीक है, तो चूंकि मैं आपके करियर को इतने सालों से फॉलो कर रही हूं। अब देखिए सिंस पे कंफ्यूज मत होना, सिंस सिर्फ चूंकि के लिए ही है। सेंटेंस हम यहां से पकड़ेंगे, मैं आपके करियर को इतने सालों से फॉलो कर रही हूं, उससे पहले जो चूंकि है उसके लिए सिंस लगाओ, साइड में रख दो। अब सेंटेंस है हमारे पास, मैं आपके करियर को इतने सालों से फॉलो कर रही हूं। सेंटेंस अब ये हमारे पास बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो हैज बीन हैव बीन का यूज होगा और सालों के लिए फॉर का यूज होगा, क्योंकि 2012 से 2011 से होता तो दोबारा सिंस लगता, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे क्या बना, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन है। डूअर कौन है, कौन फॉलो कर रहा है, मैं, आई, फिर लगेगा मेन वर्ड हैव बीन। अब एक्शन क्या है, फॉलो करना। सो फॉलोइंग, आईएनजी लगेगी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में। सो आई हैव बीन फॉलोइंग योर करियर फॉर सो मैनी ईयर्स, मतलब काफी टाइम से, काफी सालों से, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं चूंकि मैं आपके करियर को इतने सालों से फॉलो कर रही हूँ, सिंस आई हैव बीन फॉलोइंग योर करियर फॉर सो मेनी ईयर्स। अगर यहाँ पे सो मेनी ईयर्स की जगह 2012 होता मान लीजिए, तो पता है सेंटेंस तब ऐसा बनता कि सिंस आई हैव बीन फॉलोइंग योर करियर सिंस 2012, इस तरीके से बनता, दो बार सिंस आता।
और मैंने बहुत मेहनत देखी है, मतलब ये इसके करियर की ही बात कर रही है, और मैंने बहुत मेहनत देखी है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो, डूअर से उठाते हैं, मैंने बहुत मेहनत देखी है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, परफेक्ट है तो एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, मैंने बहुत मेहनत देखी है, डूअर कौन है? आई मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन, मैंने देखी है लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैंने बहुत मेहनत देखी है। ठीक है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मैंने बहुत मेहनत देखी है। ये करिए, हाँ यहां तक पहुंचने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, अब देखो, हाँ यहां तक पहुंचने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सेंटेंस बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। पहला तरीका मैं सिंपल बताता हूं, ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला जो लिखा हुआ है यहां तक पहुंचने में, ठीक है, ये फालतू है, मतलब सेंटेंस जो डूअर से शुरू हो रहा है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये है। अब जो बाकी का बचा यहां तक पहुंचने में, इस सेंटेंस को चाहो तो शुरू में लगा दो, चाहो तो एंड में लगा दो। समझ रहे हो? तो मैंने शुरू में लगा दूंगा अगर मैं इसमें, टू रीच हेयर, सिंपल सा कि यहां तक पहुंचने के लिए, टू रीच हेयर। अब मैं बनाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट में, आई हैड टू वर्क रियली हार्ड। ठीक है, आई हैड टू वर्क रियली हार्ड, या फिर आई वर्कड रियली हार्ड, लेकिन पढ़ी का सेंस आ रहा है तो हैव टू वाला बनेगा। और आई मतलब डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन होगा करना पड़ा तो हैव टू, डिड छुपा, हैव टू के अंदर हैड टू बन गया। आई हैड टू वर्क रियली हार्ड, आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड, इस तरीके से। सो मैंने कैसे बनाया अभी? यस, टू रीच हेयर आई हैड टू वर्क रियली हार्ड, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इसी में बताता हूं, टू आई हैड टू वर्क रियली हार्ड टू रीच हेयर। ठीक है, टू रीच हेयर मैंने एंड में लगा दिया। ठीक है, तीसरा तरीका देखो, इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, पास्ट इंडेफिनिट ही है ये। किसकी बात कर रहे हैं? इसमें, तो इसके लिए हमने इट लगाया। फिर मेन वर्ड डिड, अब एक्शन क्या है? मेहनत लगी, तो टू टेक हार्ड वर्क, सो टेक की सेकंड फॉर्म लगी, डिड छुपा टुक, इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत ली। ठीक है, फॉर मी, ठीक है, मतलब फॉर मी का मतलब मेरे लिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, टू रीच हेयर, यहाँ पहुँचने में। इस तरीके से फॉर्मेशन बनी। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू मेक दीज वीडियोस, कि मतलब मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे तो ऐसी फॉर्मेशन में भी आप एक दो सेंटेंस बना के देखो, बन जाएंगे। मुझे याद है मैं एक बहुत प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म देख रही थी, डूअर से सेंटेंस उठाते हैं, डूअर से सेंटेंस है, मैं एक बहुत प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म देख रही थी। अब जो बचा हुआ मुझे याद है, ये आप शुरू में लगा दो या एंड में लगा दो, मैं शुरू में लगा के छोड़ देता हूँ। मुझे याद है इसको पहले बना देते हैं, आई रिमेंबर। अब सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं एक बहुत प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म देख रही थी, सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है? मैं देख रही थी तो आई, उसके साथ लगेगा वॉज। अब एक्शन क्या है यहाँ पे? फिल्म देखना, तो फिल्म देखने को हम बोलते हैं वॉच। ठीक है, सो आई वॉज वॉचिंग, मैं देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग अ वेरी फेमस हॉलीवुड फिल्म, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म देख रही थी। अभी आई रिमेंबर को मैंने पहले लगा दिया, बाद में भी लगा सकते थे कि आई वॉज वॉचिंग अ वेरी फेमस हॉलीवुड फिल्म, आई रिमेंबर। ठीक है, लेकिन पहले लगा के छोड़ दो तो काम आसान हो जाता है। आई रिमेंबर आई वॉज वॉचिंग अ वेरी फेमस हॉलीवुड फिल्म। मुझे नाम याद नहीं है, मतलब वही डू वाला सेंटेंस है, मुझे नाम याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। जैसे मैं बोलता हूँ ना आई रिमेंबर, तो इसमें डू छुपा हुआ रहता है कि मुझे कोई चीज़ है। ठीक है, तो हैव भी लग जाता है कि मुझे बुखार है, आई हैव फीवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, एक कंडीशन होती है। रिमेंबर क्या है? एक एक्शन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फीवर एक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। सो इसलिए हमने यहाँ पे हैव नहीं लगाते हैं। सो आई रिमेंबर, मुझे याद है, लेकिन जब मैंने बोला आई मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, नाम। लेकिन उस फिल्म की एक अभिनेत्री जल्दी में थी। ठीक है, लेकिन उस फिल्म की अभिनेत्री जल्दी में थी। तो ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। पहले देखो यहां पे सिंपल सा, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। सेंटेंस हम कहां से पकड़ेंगे? अभिनेत्री जल्दी में थी। ठीक है, अभिनेत्री जल्दी में थी। अब यहां से मैंने डूअर से पकड़ा, बचा हुआ क्या? उस फिल्म की। ठीक है, उस फिल्म की। तो अब यहां पे क्या होगा? उस फिल्म के लिए या तो आप पहले लगा दो, ठीक है, लेकिन ऑफ से सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर इन से शुरू कर दो, इन दैट फिल्म,
इन दैट फिल्म ये लगा के साइड में रख दो कि उस फिल्म में, इन दैट फिल्म लगा दिया और फिर बाकी बचा अभी उस फिल्म की अभिनेत्री जल्दी में थी। सो इन दैट फिल्म अभिनेत्री जल्दी में थी। ठीक, सो ये सेंटेंस है अभिनेत्री जल्दी में थी। ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट का, कि हम सिर्फ एक की कंडीशन बता रहे हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था? सो एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, द एक्ट्रेस वॉज, अब वो क्या थी? जल्दी में, इन हरी। ठीक है, सो इन दैट फिल्म द एक्ट्रेस वॉज इन हरी। या फिर आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, द एक्ट्रेस वॉज इन हरी इन दैट फिल्म, द एक्ट्रेस इन दैट फिल्म वॉज इन हरी। ठीक है, द एक्ट्रेस इन दैट फिल्म, उस फिल्म की अभिनेत्री वॉज इन हरी, वो जल्दी में थी। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मतलब सिंपल पास्ट में ही लिया, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? द एक्ट्रेस इन दैट फिल्म, उस फिल्म की अभिनेत्री जल्दी में थी, वॉज इन हरी। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 फॉर्मेशन आपको बता दिए हैं। जो भी आपको ठीक लगे, सब सही है, लेकिन जो आपको ठीक लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, समझ में आए जल्दी, आप उसको पकड़िए और उनको लिखना शुरू करिए और ऐसी चीज़ों को अपनी ओवरऑल कॉन्वर्सेशन में ऐड करना शुरू कीजिए। वो नहीं जानती थी कि क्या पहनना है। ठीक है, अब वो नहीं जानती थी, ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। शी डिड नॉट नो, अब नो एक एक्शन के तौर पे यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं लगा। उसको कुछ था, उसको कुछ नहीं था, ये वही वाला फॉर्मेशन आई है। सो शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, उसको नहीं पता था। ठीक है, कि क्या पहनना है। की के लिए दैट लगाना चाहो लगा दो, इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर दो। क्या पहनना है, अब क्या करना है, क्या बोलना है, तो मैंने बताया हुआ है टू का यूज होता है। ठीक है, क्यों करना है। ठीक है, वाई डू वांट टू डू दिस, वाई टू डू दिस। ठीक है, क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या कहना है, व्हाट टू से, इस तरीके से। ठीक है, कि क्या पहनना है, व्हाट टू वेयर। कैसे करना है, हाउ टू डू। ठीक है, तो टू का यूज़ एक मैंने वीडियो बनाई हुई है टू के ऊपर, उसमें मैंने बताया हुआ है टू का ये वाला यूज़ भी। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कभी भी हो और इसको थोड़ा खोल के बनाना चाहो, तो क्या पहनना है, व्हाट शुड आई वेयर, कि मुझे क्या पहनना चाहिए, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो सेंटेंस को थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर दिया करो, आपको खुद ही इजी सेंटेंस बनने मतलब बनाने के लिए मिल जाएगा। क्या पहनना है, नहीं समझ में आ रहा व्हाट टू वेयर, तो मतलब व्हाट शुड आई वेयर, मुझे क्या पहनना चाहिए, ऐसे बना दो। कैसे करना है, हाउ टू डू, हाउ शुड आई डू दिस, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसी थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं। अब मेरे पास ना कमेंट आई थी कि सर मतलब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिर कहीं पे भी हम देखते हैं कि आई वॉज लाइक, आई एम लाइक, ऐसे वो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक इस तरीके से बोला जाता है, जैसे मैंने बोला ना कि आई वॉज लाइक क्या करूँ, मतलब मैं ऐसा हो गया था भाई कि क्या करूँ। तो जैसे हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई ऐसा हो गया था कि क्या करूँ, आई वॉज लाइक सिंपली अमेज्ड, मतलब मैं तो भाई ऐसा हो गया था। ऐसे जब हम बोलते हैं ना मैं तो ऐसा हो गया था, ऐसे। सो यही इंग्लिश में बोला जाता है, आई वॉज लाइक, ऐसे, इस तरीके से। सो वो ऐसी थी, शी वॉज लाइक, वो ऐसी हो गई थी, मतलब उसका वो ऐसी हो गई थी, वो ऐसी थी, ऐसे, इस तरीके से यूज हुआ। शी वॉज लाइक कि मैं कैसी दिख रही हूँ। सो वो ऐसी थी कि, इसके लिए मैंने लगा दिया शी वॉज लाइक, इसके लिए लगा दिया मैं कैसी दिख रही हूं। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और उसमें सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होती है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। सो मैं कैसी दिख रही हूं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसी, हाउ, फिर मेन वर्ड आई के साथ लगेगा एम, सो फिर हाउ एम, डूअर आई, एक्शन क्या है, दिखना। सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो हाउ एम आई लुकिंग, शी वाज लाइक हाउ एम आई लुकिंग, वो ऐसी थी मैं कैसी दिख रही हूँ। मेरे बाल कैसे हैं, मेरे बाल कैसे हैं। बालों के लिए हम आर नहीं लगाते हैं, इज लगाते हैं, ये बात मैंने कई बार बताई हुई है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि सफ़ेद बाल आ रहे हैं 3-4 तब आर लगा सकते हो, लेकिन ओवरऑल बालों के लिए इसका ही यूज़ होता है। मेरे बाल कैसे हैं, अब यहाँ पे एक्शन नहीं है कि मेरे बाल कैसे, इसमें एक्शन नहीं है। सो ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में भी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, और फिर वो क्या है। अगर ऐसा है तो वो भी लगा देंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे बस बालों की बात चल रही है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं। मेरे बाल कैसे हैं, क्वेश्चन वर्ड है हाउ, और फिर मेन वर्ड आएगा इज, किसकी बात करें, मेरे बालों की, हाउ इज़ माई हेयर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ भाई तुम्हारा भाई कैसा है अब, सो हाउ इज़ योर ब्रदर नाउ,
ऐसे, ठीक। सो मेरे बाल कैसे, हाउ इज़ माई हेयर। तो पूरा सेंटेंस कैसा बना, वो ऐसी थी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बाल कैसे हैं। शी वॉज लाइक हाउ एम आई लुकिंग, हाउ इज़ माई हेयर। तब अभिनेता उसे मजबूती से पकड़ता है। ओहो हो, ठीक है। तब अभिनेता उसे मजबूती से पकड़ता है। तो ये जो सेंटेंस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तब के लिए देन लगाओ, साइड में कर दो। डूअर से शुरू करते हैं। अभिनेता उसे मजबूती से पकड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फॉर्मेशन क्या रहेगी, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, क्योंकि सिंपल है, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, अभिनेता। द एक्टर, मेन वर्ड आएगा, सिंगुलर है तो डज, ठीक है। द एक्टर डज। एक्शन क्या है यहाँ पे, पकड़ना, मतलब होल्ड, ठीक है। सो द एक्टर डज होल्ड, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, ये कहता है। लेकिन सेंटेंस सिंपल है, डज छुपा होल्ड के अंदर, वो होल्ड्स बन गया। द एक्टर होल्ड्स, कि एक्टर उसको पकड़ता है। एक्टर होल्ड्स हर फर्मली। अब फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, दृढ़ता से, ठीक है। तब अभिनेता उसे मजबूती से पकड़ता है। देन द एक्टर होल्ड्स हर फर्मली, वो उसे कंधों से पकड़ता है और कहता है, ठीक है। सो वो उसे कंधों से पकड़ता है, डूअर से ही हिंदी में भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वो उसे कंधों से पकड़ता है, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, वो के लिए ही लगाया, मेन वर्ड आएगा डज, एक्शन होल्ड, सेम चीज है, डज छुपा होल्ड के अंदर, ही होल्ड्स, वो पकड़ता है, हर, उसको, बाय द शोल्डर्स, कंधों से, और कहता है, ठीक है। अब और कहता है तो एंड सेज, ठीक है। अब से के अंदर भी डज छुपा हुआ है, वो कहता है, ही डज से, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डज छुपा से के अंदर, सेज बन गया। लेकिन हिंदी में भी हमने दोबारा से नहीं लगाया कि वो कहता है, इंग्लिश में भी जरूरी नहीं है कि बार बार आप डूअर को मेंशन करो, अगर एक ही कॉन्टेक्स्ट में एक ही सेंटेंस में बात चलती हुई आ रही है तो। विल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि दो दो बार विल लगाना जरूरी नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा और उससे बात करूंगा, ठीक है, कि आई विल गो देयर एंड विल टॉक टू हिम, कोई जरूरत नहीं है, दो दो बार मत लगाओ। डूअर तो बहुत दूर की बात है, हम कई बार मेन वर्ड भी नहीं लगाते हैं कि आई विल गो देयर एंड टॉक टू हिम, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सो वो उसे कंधों से पकड़ता है और कहता है, ही होल्ड्स हर बाय द शोल्डर्स एंड सेज, और कहता है, लोगों की आंखों में देखो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, लोगों की आंखों में देखो, ये सेंटेंस है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, डू वाला सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में डू छुपा हुआ रहता है। सो लुक पीपल इन द आई, ठीक है, लुक पीपल इन द आई, लुक इन टू द आई ऑफ पीपल, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन यहां पे क्या बोला, जो बोला है भाई कैट ने, मैं तो वही बताऊंगा। सो लुक पीपल इन द आई, कि लोगों की आंखों में देखो। अब यहां पे डू छुपा हुआ है लुक के अंदर, अगर नेगेटिव बनाओगे तो बाहर निकल के आ जाएगा कि लोगों की आंखों में मत देखो, सो डू नॉट लुक, इस तरीके से आ जाएगा। सो लोगों की आंखों में देखो, लुक पीपल इन द आई, वे तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। सो दे वोंट नोटिस योर क्लोथ, सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। सो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है। नेगेटिव कोई भी होता है, फॉर्मेशन यही होती है। सो वे तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक। सो डूअर कौन है, वे, दे, मेन वर्ड लगेगा विल, फिर आएगा नॉट, और फिर एक्शन आएगा ध्यान देना, नोटिस। सो दे विल नॉट नोटिस, अब विल नॉट को मर्ज करके वोंट बना दिया, दे वोंट नोटिस योर क्लोथ्स, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, लोगों की आंखों में देखो, वे तुम्हारे कपड़ों पर ध्यान नहीं देंगे, लुक पीपल इन द आई, दे वोंट नोटिस योर क्लोथ्स। इसीलिए आपको आश्वस्त होना होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब आश्वस्त होना होगा इन अ सेंस कि होना पड़ेगा, होना चाहिए, वो वाली चीज। अब यहां पे नीड टू और हैव टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए के लिए सो लगाओ, साइड में कर दो, आपको आश्वस्त होना होगा, ठीक है। शुड का भी यूज हो सकता है, यू शुड बी, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेशन की बात चल रही है। अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो होना होगा, पड़ेगा, तो यहाँ पे शुड बी का भी यूज कर सकते हो, नीड टू बी का भी यूज कर सकते हो, और हैव टू बी, यहाँ पे पूरा चलेगा, हैव टू बी। बी का सेंस क्या है, होने वाली बात के लिए, मैंने बताया हुआ है कि उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, तो बी का यूज इस तरीके से बहुत आता है। सो आपको आश्वस्त होना होगा, अगर मैं बोलूं कि होना है, ठीक है, तो यू हैव टू, ठीक है,
कि आपको खुश होना है, यू हैव टू गेट हैप्पी, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे खुश होना मतलब आश्वस्त होना होगा तो बी का यूज़ होता है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई नीड टू स्लीप। अब यहाँ पे सोना है, जाना है, कोई चीज़ करनी होगी वाला सेंस नहीं आ रहा है, मुझे सोना होगा, ठीक है। सो आई हैव टू स्लीप, ठीक है, आई हैव टू बी स्लेप्ट। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। आई हैव टू स्लीप हो गया मुझे सोना है, मुझे सोना होगा आई हैव टू बी स्लेप्ट। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। सो मुझे उस कंडीशन के अंदर होना होगा, इसमें फॉर्म चेंज हो जाती है। ही हैज़ टू बी सरप्राइज्ड, उसको सरप्राइज्ड होना होगा, वो वाला सेंस है। आपको आश्वस्त होना होगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस के अंदर होने के लिए हम क्या बनाते हैं, कॉन्फिडेंट, ना कि कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो आपको आश्वस्त होना होगा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। दोनों चीज़ों में मैं दोबारा से समझाने की कोशिश कर देता हूं। आई नीड टू गो, या फिर मैं बोलूं आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, मजबूरी है, मुझे सोना होगा, आई हैव टू बी स्लेप्ट, मुझे उस कंडीशन के अंदर होना होगा, समझ रहे हो। सो होगे वाले सेंस के लिए बी का यूज होता है, हैव टू, हैज टू, शुड बी, मस्ट बी, कोई भी चीज़ हो उसके साथ, ठीक। भले ही आपका दिन खराब जा रहा है, अब इस भले ही के लिए लगाते हैं हम इवन इफ, इवन इफ, ठीक है। इसके बावजूद, इवन इफ, वो वाला सेंस आता है। इवन इफ ही कॉल्स मी आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, भले ही वो मुझे कॉल करे, मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे बात, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, तो ऐसी जगह हम इवन इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। भले ही आपका दिन खराब जा रहा है, ठीक है, आपका दिन खराब जा रहा है, योर डे इज गोइंग बैड, इस तरीके से मत बनाओ, ये बहुत ही बचकाना सा साउंड करता है, ठीक है। सो भले ही के लिए इवन इफ लगाओ, साइड में रख दो। आपका दिन खराब जा रहा है, मतलब आपका एक दिन खराब हो रहा है, सो यू आर हैविंग अ बैड डे। इस सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिया, डूअर कौन है, जिसका जा रहा है यू। अब आपका दिन खराब है आज, सो यू आर हैविंग अ बैड डे, ठीक है। योर डे इज नॉट गोइंग गुड, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि डूअर तो यहाँ पे दिन है जो खराब जा रहा है, तो मैं तो इस तरीके से बनाऊंगा, बना लो, कोई इशू नहीं है, सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ नया सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो इवन इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, भले ही आपका दिन खराब जा रहा है, लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए, बट यू शुड नॉट स्टॉप। एक तरीका तो ये है, ठीक है, बट यू शुड नॉट स्टॉप, ठीक, कि यू बट, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो, आपको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, यू, आपको, फिर शुड आएगा यहाँ मेन वर्ड, फिर नॉट, स्टॉप, आपको रुकना नहीं चाहिए। एक तरीका ये हो गया। और एक यहाँ पे एक सेइंग है, द शो मस्ट गो ऑन। द शो मस्ट गो ऑन का मतलब है रुकना नहीं है, जो चीज़ चल रही है चलते रहने दो, कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। तो जहाँ पे मस्ट का यूज हुआ है, ये शुड की ही थोड़ी एक अफर्म, कि अगर जब मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ करनी चाहिए, यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी को बहुत ही उससे बोल रहा हूँ ना कि भाई आपको तो ये करना ही चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का यूज इस ऐसे होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मैं, मान लीजिए कोई मेरा जानता हुआ है और मुझे पता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा सोता है, सो यू शुड नॉट स्लीप, मतलब यू शुड नॉट स्लीप दैट मच, इस तरीके से बोलूँ, यू शुड नॉट स्लीप टू लेट, यू शुड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक टू मच, कि आपको इतनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि भाई इसको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं हेल्थ की, तब मैं बोलूँगा यू मस्ट नॉट डू दिस, यू मस्ट नॉट ड्रिंक सो मच कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, इस तरीके से मैं बोलूँगा। लेकिन आपको रुकना नहीं चाहिए, बट यू शुड नॉट स्टॉप, यू मस्ट नॉट स्टॉप, ये भी आ सकता है, लेकिन सेइंग है द शो मस्ट गो ऑन। अभी कह रहे सिंग इज किंग के बाद आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं, डूअर से सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जो इसके आगे का बचा हुआ है, सिंग इज किंग के बाद, इस चीज़ को आप चाहो एंड में लगा दो या चाहो शुरू में लगा के छोड़ दो, ठीक है। तो मैं शुरू में लगा के ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। सो आफ्टर सिंग इज किंग, ठीक है, सिंग इज किंग के बाद अब सेंटेंस पकड़ते हैं, आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है कौन सा है, पहले ये बताओ, आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, देख चुकी हैं, देखे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो देखो फॉर्मेशन क्या बोलती है, फॉर्मेशन बोलती है पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, यही बोलती है।
राइट लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्टेबल मिस्टेक है। मैं कई वीडियोस में बोलता हूँ कि एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स होती हैं स्पोकन के अंदर, ग्रामेटिकली गलत होती हैं लेकिन स्पोकन में बहुत ज़्यादा होती हैं और उसको कोई नोटिस भी नहीं करता। जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन मैंने बताई, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्या बदलाव, सिर्फ क्या नहीं है, क्या बदलाव क्वेश्चन वर्ड है। सो व्हाट चेंजेस, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब आएगा हमारा मेन वर्ड हैव, फिर आएगा डूअर यू, एक्शन की थर्ड फॉर्म सी की सीन। सो व्हाट चेंजेस हैव यू सीन इन योर लाइफ, आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं। ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही होगा लेकिन स्पोकन में एक एक्सेप्टेबल मिस्टेक यहां पर देखिए, व्हाट चेंजेस यू हैव सीन। समझ रहे हो, तो इन्होंने क्या करा, जो हमारा मेन वर्ड है उसको क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं लगाया, इन्होंने डूअर के बाद लगा दिया। तो ये एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, ऐसे। सो व्हाट चेंजेस यू हैव सीन इन योर लाइफ, कि आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं। ठीक है, हालांकि अगर इसको सेंटेंस को आप गूगल करके ट्रांसलेट करके देखोगे ना तो इसका मतलब निकलेगा आपने अपने जीवन में जो बदलाव देखे हैं। तो मैं वही बताता हूं कि अगर मैं किसी को बोलूं व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, और मैंने अगर यहां पे बोला ना व्हाट यू आर सेइंग, तो इसका मतलब है जो तुम कह रहे हो। ठीक, तो ये फॉर्मेशन भी आपको समझनी होगी, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं चीज़ें, और मैं तो इस चीज़ के मतलब मुझे समझ में नहीं आती है कि ये चीज़ क्यों होती हैं ऐसी मिस्टेक्स, लेकिन करते हैं लोग, और वो समझ में आ जाती है कि सवाल पूछ रहा है या बता रहा है, वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसको लिख के दोगे ना किसी को तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ठीक, सो सिंग इज किंग के बाद आपने अपने जीवन में क्या बदलाव देखे हैं, आफ्टर सिंग इज किंग व्हाट चेंजेस यू हैव सीन इन योर लाइफ। ये कह रही है मुझे लगता है कि मैं अपने आप में ज़्यादा ठहर गई हूँ, मतलब सेटल हो गई हूँ। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो, चाहो तो सिंपल प्रेजेंट में बना दो। मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। पहला जो है मुझे लगता है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लगता कैसे है, सोच के, ठीक है, या फील करके, महसूस करके भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, या फिर आई डू फील, ये भी सही है, और डू छुपेगा दोनों ही कंडीशन में एक्शन के अंदर। सो आई फील या फिर आई थिंक, मुझे लगता है। ठीक है, की के लिए दैट लगाना है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हटाना है हटा दो। मैं अपने आप में ज़्यादा ठहर गई हूँ, मतलब सेटल हो गई हूँ। एक तरीका तो ये है, आप इसको एक्शन के तौर पर लो कि सर ठहरना, ठहर गई हूँ, कुछ एक्शन तो है यहाँ पे, आप इसको एक्शन की फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, आई हैव बिकम मोर सेटल्ड, ठीक है, आई हैव गॉट मोर सेटल्ड, इस तरीके से आप कर सकते हो इन चीज़ों का यूज़। और इसको चाहो तो आप इसको सिंपल प्रेजेंट में रख दो कि मैं एक कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि मैं सेटल की कंडीशन में हूँ। ठीक है, कि मैं सेटल की कंडीशन में हूँ। ठीक, सो किसी चीज़ में हुई किसी कंडीशन में हो तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। सो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो किस कंडीशन में है। जैसे कि मैं बोलूँ ही इज़ सैड, वो उदास है, समझ रहे हो। अब उदास में, इसमें सैड में आईएनजी नहीं लग सकता, ये एक्शन के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। सो यहाँ पे आपको फॉर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई एम सेटल, नहीं मैं सेटल नहीं हूँ, आई एम सेटल्ड। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेरी, आई, फिर मेन वर्ड एम, फिर मैं क्या हूँ, किसकी कंडीशन हूँ, सेटल की। सो आई एम मोर सेटल्ड, मैं ज़्यादा सेटल, काफ़ी सेटल हो गई हूँ विद इन माई सेल्फ, अपने आप में। ठीक है, अब जैसे कि मैं किसी को बोलूँ ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हैप्पी के अंदर आईएनजी नहीं लग सकता, हैप्पी की फॉर्म चेंज नहीं हो सकती। मैं बोलूँ ही इज़ सरप्राइज, नहीं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि सरप्राइज तो शायद बाइक होगी, मोबाइल होगा, गाड़ी होगी, वो चीज़ होती है सरप्राइज। ही इज़ सरप्राइज्ड, क्योंकि सरप्राइज की फॉर्म बदल सकती है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि मैं अपने आप में ज़्यादा ठहर गई हूँ, आई थिंक आई एम मोर सेटल्ड विद इन माई सेल्फ। विद इन का मतलब अपने आप में। मैंने एक आश्वासन महसूस किया है, कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो मैंने एक आश्वासन महसूस किया है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, किसने किया है, मैंने, आई, उसके साथ मेन वर्ड लगेगा हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, महसूस करना, मतलब फील, थर्ड फॉर्म लगेगी फेल्ट। आई हैव फेल्ट, मैंने महसूस किया है, क्या महसूस किया है, एन अश्योरिटी, एक आश्वासन। ठीक है, आश्वासन मतलब एक भरोसा, काइंड ऑफ। ठीक है, तो आई हैव फेल्ट एन अश्योरिटी कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ। अब सेंटेंस यहाँ पे है मैं सही रास्ते पर हूँ, इससे पहले जो लगा हुआ है ना कि हाँ, इसको आप बना के छोड़ दो, दैट यस,
इसको आप हैंड में नहीं लगा सकते, ठीक है, ये तो यहीं लगेगा कि हाँ दैट यस। अब सेंटेंस है मैं सही रास्ते पर हूँ। अब ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ ये अपनी एक कंडीशन, एक स्टेट बता रही है, ठीक है, मैं सही रास्ते पर हूँ। अब फॉर्मेशन क्या होगी, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, तो मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं की बात कर रहे हैं आई, फिर क्या लगेगा एम, ठीक है, मेन वर्ड आ गया। अब मैं क्या हूँ, सही रास्ते पर, सो ऑन अ राइट पाथ, ठीक है, सो आई एम ऑन अ राइट पाथ, मैं सही रास्ते पर हूँ। तो सेंटेंस बना मैंने एक आश्वासन महसूस किया है कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। आई हैव फेल्ट एन अश्योरिटी दैट यस आई एम ऑन अ राइट पाथ, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस आज की वीडियो में। आई होप चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होंगी। मुझे तो लगा है कि वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं जो आप लोगों को सीखनी चाहिए थी। और अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।